हेलो हेलो कंचन, पलक, दीप श्रेष्ठ, निकिता, उपासना, हाँ दिव्य, जय, भूमिका, सत्यम, आलम, ठीक है, दीप श्रेष्ठ फिर से, रौनक, स्मृता, स्नेहा। मुझे लग रहा है लड़कियां ही पढ़ाई कर रही हैं, लड़के तो दो चार ही दिख रहे हैं मुझे। हाँ, संदीप, प्राप्ति, विशाखा, जीवीएन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ही कहना चाह रही होंगे तुम, मैं समझ गया। हाँ चलो, तो आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरा थोबड़ा दिख रहा है, हाँ सब ठीक है, ऑल गुड, ऑल ओके, नो लैग, नो वीडियो फ्रीज, नो एनीथिंग। तुम्हारा भी नाम ले लेंगे भाई, आएगा बीच में फिर से नाम तुम्हारा, फिर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ठीक है, समृद्धि कह रही यस सर, सब दिख रहा है, चलो ओके, शुरू करें कहानी अपनी। यस, ऑल सेट, चलो उपासना ने कह दिया है तो ऑल सेट, ऑल सेट हो गया आज का। नाउ, कल की क्लास में हमने क्या देखा था? यस्टरडे, यस्टरडे क्या देखा था हमने? क्या था कल? कल था इलेक्शन, क्लास में, मतलब देश में नहीं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि टुडे, आज का, ये इलेक्ट हो गए जो लोग जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, अब वो ऊपर जाके कर क्या रहे हैं, क्या क्या करने भेजा है उनको, क्या करेंगे वहां जाके वो लोग। तो आज की क्लास बड़ी मजेदार होगी। कल तुम्हारा सबका जो है चुनाव वुनाव पूरा तुम करा रहे थे क्लास में अपना, बढ़िया एकदम बेहतरीन। आज क्या होगा, आज की क्लास में देखेंगे कि ऊपर जाके नेतागिरी क्या होगी, ठीक है। दैट मीन्स टुडे आज हम देखेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, हो सकता है तुम में से किसी के पेरेंट्स के कोई दोस्त यार हो, या ताऊ जी ताया जी हो जो गांव के प्रधान हो, जो शहर के विधायक हो आपके, जो आपके सांसद, जो आपकी क्षेत्र में कोई सांसद हो आपके को मिलने वाले, तो आज वो लोग देखते हैं वो लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। काफी सारे काम होते हैं करने का। तो टुडेज एजेंडा क्या है, आज का एजेंडा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो टुडेज एजेंडा, ये आपकी क्लास का वैसा ही मान लो जैसे इंडेक्स कहते हो ना आप, वही चीज, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टुडेज एजेंडा। तो उसमें आज हम देखेंगे कि होना क्या क्या है, क्या क्या काम होंगे भाई। पहला तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंस, फिर व्हाट इट इज, क्या है ये, व्हाट इट इज, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, कि भाई लेजिस्लेचर में होते कौन कौन है और क्या क्या है भाई, पूरा लेजिस्लेचर मिला के। फिर तीसरा हम देखेंगे इसकी पावर्स, इसके फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। कहानी, सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट किस किस का आ गया, मेरा तो नहीं आया अभी तक, ठीक है। दिव्यांग का आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं तुम्हारे कॉलेज में, है ना मेरे कहने से आ ही जाएगा। नाउ, तो अब ये तो चाचा का टेलीग्राम है, और चाचा का टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, क्यूआर कोड ये है, पर्सनल टेलीग्राम की आईडी यू नो वो क्या है, एडीआई तिवारी, तिवारी .88, और इंस्टा की आईडी भी है, पूरा नाम लिख देना भाई जिसको पता ना हो, तो आदित्य तिवारी यूपीएससी, हाँ ठीक है। चलो तुम्हारा आ गया है, अच्छा बहुत बढ़िया, ओके शुरू करते हैं कहानी। क्या है, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग? आफ्टर इलेक्शंस, जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, व्हाट डू रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअली डू, मार पिटाई संसद में, ऐसी हुई है, मतलब विधानसभा में तो हुई है। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये पता है यूपी विधानसभा की फोटो है, जो लखनऊ में ना यूपी विधानसभा, तो ये वहां पे मार पिटाई हुई थी एक बार, और वहां पे जो है पूरे माइक वाइक उतार के फेंके थे लोगों ने, एकदम घुमा घुमा के फेंके थे, और स्पीकर साहब की कुर्सी की तरफ लोगों ने उठा उठा के किताबें फेंकी, इन लोगों ने कुछ भी पेपर बोर्ड जो हाथ में लगा उनके जूते वूते फेंक दिए, सब कुछ फेंक दिया, ठीक है। ये सब होता है, मतलब खाली यही नहीं होता है, काम भी, थोड़ा बहुत काम भी होता है। काम क्या है इनका मेन, इनका मेन काम है मेक लॉज। वही इसीलिए तो भेजा है आपको, कि क्योंकि हम लोगों को देश चलाना है, हम लोगों को पूरे सारे काम धंधे करने, अपने दुकान मकान चलानी है, तो आप लोग जाओ ऊपर जाके कानून बनाओ, बढ़िया बढ़िया। कानून से पहले आप उन कानूनों पर डिबेट तो करो कम से कम कि कौन सा भाई, कौन सा कानून अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो सब काम करना है, ठीक है। फिर इसके बाद सरकार को कंट्रोल करना है। वाई दे फाइट, हाँ वो फाइट हुई थी एक बिल के पीछे, और कुछ कुछ नेता लोग जो है वो अरेस्ट हो गए थे, और बाकी खिलाफ पार्टी को पसंद नहीं आया था,
तो ऊपर जाके क्या हुआ, विधानसभा में जो है एकदम चप्पलें वप्पलें उठा उठा के फेंकी, माइक घुमा के फेंक दी, माइक जो गड़े हुए थे टेबल में लगे हुए थे वो निकाल निकाल के घुमा घुमा के लोग फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और देखो स्पीकर साहब को, ये देखो स्पीकर साहब है, इनके आगे जो इनके अर्दली वो पूरा बचा रहे, उनको कह रहे लगा मत देना भैया, स्पीकर साहब बहुत सीनियर है, बहुत बूढ़े हैं बेचारे, लग जाएगी चोट सही नहीं होगी। ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1990s में हुआ था। उसके बाद भी हमने काफी जगह देखा है, कई बार जो नेता लोग होते हैं ऊपर जाते हैं, उन्हें कपड़े वपड़े उतार देते हैं, एकदम ऐसा, एकदम पूरा विरोध प्रदर्शन सब करते हैं। फिर हमने देखा कि जो फूल वाले गमले होते हैं बड़े बड़े, वो गमले उठा उठा के फेंक रहे थे लोग, वो उठा उठा के फेंक रहे थे ऊपर, कह रहे सर हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, और एकदम फुल एकदम नारेबाजी और फलाना ढिमकाना चीजें होती हैं। इंडिया में पार्लियामेंट में खूब कुछ होता है, वैसे तो इससे ज्यादा तो बाहर भी होता है। बाहर तो एक बार तो एक आदमी जो है वो बिल की कॉपी लेके भाग गया, सिंगापुर इंडोनेशिया का वो था ये इनका वहां का पार्लियामेंट। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में लोगों ने डांस वांस किया था, हाका डांस किया था, याद है माओरी हाका डांस, तुमने देखा होगा, एक बहुत रील वायरल हुई थी, हाका डांस, हाका डांस। तो हर जगह के पार्लियामेंट में एंटरटेनमेंट होता है। हमारे यहां भी हुआ था, हमारे यहां भी हो जाता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। लालू प्रसाद यादव जी थे, लालू यादव जी कुछ भी बोल देते थे पार्लियामेंट में कि हमारा जन्म हुआ 1950 में, उससे पहले अंग्रेज भाग गए, सोचो। तो ऐसी बातें होती, हंसी ठिठोली होती रहती है यहां पे। नाउ मेन काम पे आते हैं कि भाई ये इनका मेन काम नहीं है, ये इनका मेन काम नहीं है, ठीक है, इनका मेन काम है कानून बनाना, इनका मेन काम है कानून। बनेगा कैसे, कौन बनाएगा भाई, इन्हें कौन देगा बना के। तो क्या होता है क्या होता है, तुम लोग ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स तुम लोग क्या करते हो, ड्राफ्ट करते हो, लिखते हो, ठीक है, ड्राफ्टिंग 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 द लॉज। एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दे इंट्रोड्यूस दोज बिल्स। फिर क्या होता है, ये जो हाउस होते हैं, ये हाउस हमारा पूरा हाउस, ऐसे हाउस, चाहे देश का पार्लियामेंट हो जिसमें लोकसभा राज्यसभा है, चाहे स्टेटों की विधानसभाएं हो, तो इनमें क्या होता है, फिर इन बिलों को जो तुमने लिखा था हाथ से, वो फिर पेश होता है, इंट्रोड्यूस होता है, फिर ये हाउस जो है उसको पारित करता है, हाउस उसको पास करता है, हाउस पासेस दोज बिल्स, ऐसे होता है। ये सारे काम, दीज फंक्शंस दे हैपन इन द लेजिस्लेचर। जब लेजिस्लेचर वर्ड में बोलता हूं, जब मैं लेजिस्लेचर वर्ड बोल रहा हूं, यह वर्ड डिनोट करता है दोनों तरह के हाउसेस को, जो सेंटर का है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं, और सारे के सारे स्टेट्स, यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, सारे के सारे जितने हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर वर्ड जब मैं बोलता हूं, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, जहां पे विधान बनता है, जहां पे कानून बनता है। लेजिस्लेचर मतलब जो लेजिस्लेट करता है। ये फनी क्लास है, फनी क्लास होने वाली है, ये मजा आएगा इस क्लास में, ठीक है। लेजिस्लेचर माने क्या, जहां पे लेजिस्लेट होते हैं कानून, जैसे जीएसटी एक्ट, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जैसे जैसे कोई भी आपका कोई और एक्ट का नाम सोच के दिखाओ, मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट, जैसे फार्म बिल आए थे 3 किसानों वाले, ये सारे के साथ जितने एक्ट होते हैं, जितने भी चेंजेस लाने होते हैं, कोई नया कानून लाना होता है, पहले तुम लोग क्या करते हो, फर्स्ट यू ड्राफ्ट द लॉ, फर्स्ट यू ड्राफ्ट दैट बिल। तुम उसको हाथ से लिखते हो कि भाई ये बिल का मतलब क्या है, इस बिल में पर्पस क्या है, इस बिल में क्या क्या सेक्शन है, इस बिल में कौन कौन सेक्शन का क्या क्या मतलब है, और इसको फिर टेबल करते हैं एमपीज लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पॉक्सो, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। वीवी ग्राम, चलो ठीक है, जो भी है वो। नाउ इसके बाद हाउस, ये हाउस माने ये पूरा का पूरा हाउस, सदन, पूरा का पूरा सदन, ये उसको पारित करता है, पास करता है, मेजॉरिटी से वोट देके, हां हां नहीं बोल के, जो भी करके। आरटीआई एक्ट, यस वेरी गुड। डीपीटीपी एक्ट, वेरी गुड। शांति बिल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे करके। तो लेजिस्लेचर, हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पंकज। आईपीसी एक्ट नहीं है चाचा मेरे, आईपीसी कोड है। अच्छा चाची है तो शिवानी पांडे। आईपीसी अपने आप में कोड है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो बन गई भारतीय न्याय संहिता, नाम चेंज हो गया, ठीक है। हाउस में बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता क्या, तो ये और क्या लिखा है मैंने, एमपीज क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस दोस बिल्स इन द हाउस, ले भाई ले, इन द हाउस,
इंट्रोड्यूस और क्या करेंगे, हाउस में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, देखो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया है वो, होशियार तो ऐसे ऐसे है ना। अब लेकिन ये सब होता है हाउस में। तुम्हें ये फोटो याद है, तुम्हें ये फोटो याद है, ये रील याद है, आंख ये तालिबानी जो गाना बहुत फेमस हुआ था। तो ये फोटो क्या है, ये है अफगान पार्लियामेंट की। आज या तो बिल पास या तो पार्लियामेंट पास, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि भाई लेजिस्लेचर है क्या, जो हमने पीछे बात करी। लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर वो जगह होती है, वो ऐसी संस्था होती है, वो ऐसी प्लेस होती है जहां पे क्या होते हैं, वहां के देश के चुने हुए लोग ऊपर आते हैं, ऊपर आके चर्चा करते हैं आपस में कि भाई हमारे देश के लोगों को ये चाहिए, हमारे देश के लोगों को ये चाहिए, हमारे देश के लोगों को ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो ये जो लोग बैठे थे तालिबान के लीडर्स थे, ये प्रॉपर लीडर्स है, चश्मा वश्मा लगा के बैठा हुआ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम बढ़िया, एकदम फुल एकदम बैठा के आज या तो बेटा बिल पास होगा, नहीं तो आज पार्लियामेंट ही पास हो जाएगा, ऐसा होता है। अब चलो हमारे ऐसे तो नहीं होते बैठते, हमारे यहाँ तो बेचारे शरीफ सलामत ऐसे लोग आते हैं, देखो बढ़िया साफ कपड़े पहन के आते हैं, मोदी जी एकदम बढ़िया, ठीक है। ये अफगान पार्लियामेंट की फोटो है, प्रॉपर अफगानिस्तान पार्लियामेंट काबुल में, जो उनका वहां का, जो उनकी वहां की जो सेनेट और उनके वहां का हाउस ऑफ पीपल है, ये वो लोग हैं ये। अब क्या है लेजिस्लेचर की कहानी, कहानी ये है लेजिस्लेचर की कि लेजिस्लेचर क्या है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विधायिका। विधायिका मतलब विधायिका माने हो गया, अरे यार ये का मतलब जहां पे कानून बनता है, जहां पे यू मेक द लॉज, जहां पे यू लेजिस्लेट द लॉज, ठीक है, वो होता है लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। अब यहां स्टेट का मतलब यूपी बिहार एमपी नहीं है, यहां पे स्टेट का मतलब है कि ऐसी एक कोई भी, अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये देखो हमारी मैडम जी, तुम क्या लाइव क्लास बंद करा दोगी हमारी, बच्चे लाइव क्लास जरूरी है, हाँ चलो ठीक है नाउ। हाँ भाई ये क्लास आप एडवांस में पढ़ाएंगे वापस, हाँ यस यस पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है नाउ। अब ये देखो आप कि ये वो लोग हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम स्टेट पे थे, स्टेट की बात कर लेते हैं। आप स्टेट माने क्या हो गया, स्टेट माने क्या हो गया, एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी which rules over any या its territory over its territory by the use of law and force। जब हम बोलते हैं इंडिया एज अ स्टेट, तो इंडिया एज अ स्टेट मतलब क्या कि एक इंडिया एक पॉलिटिकल अथॉरिटी जो अपनी क्षेत्र पर रूल कर रही है बाय द यूज ऑफ लॉ एंड फोर्स, कानून के साथ, और उनके पास पुलिस की आर्मी की ताकत है, बल है उनके पास, ठीक है। जब हम बोलते हैं यूपी एज अ स्टेट, तो यूपी एज अ स्टेट मतलब क्या कि एक ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो लखनऊ में बैठती है और उसके पास क्या पावर है अपने यूपी की बाउंड्री के ऊपर रूल करने की, और फिर क्या होगा, वो रूल कर रही है बाय द यूज ऑफ लॉ एंड फोर्स, बोथ, दोनों चीजें, ठीक है। हां समझ में आई बात। स्टेट माने क्या है, स्टेट माने एक ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो अपने लोगों के ऊपर रूल कर रही है बाय द यूज ऑफ लॉ एंड फोर्स। अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है, तो अफगानिस्तान स्टेट में कौन रूल कर रहा है, ये सारे मुच्छड़ दड़ियल लोग जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और ये जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी वाले लोगों को वहां की जनता ने चुना नहीं है, पर लेकिन ये रूल कर रहे हैं क्योंकि दे हैव द पावर ऑफ फोर्स, बल है इनके पास, बंदूक है इनके पास, दाग देंगे 3-4, तो इन्हें कोई हटा नहीं पा रहा है। अब ये देखो ये लोग बैठे पार्लियामेंट में एकदम ईमानदारी से, और एकदम सज्जन लोग बैठे एकदम प्यार मोहब्बत से, सीधे कपड़े पहन के ही आए हैं कि हम हैं जो है वैसे ही हैं, हम अंदर से कुछ छुपाई नहीं है, हम बाहर से कुछ ऐसे कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन्हें पता है कि मैं जैसे आया हूं लोग मुझे वैसे ही मानेंगे। तो अब अब ये लोग अपना काम कर रहे हैं नाउ। लेकिन एक नॉर्मल प्रॉपर कंट्री में, डेमोक्रेसी वाली कंट्री में जैसे हमारे इंडिया का, तो इंडिया वाले केस में क्या होगा, यहां पे पीपल्स को, हम जैसे तुम जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, हम जैसे तुम जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, ठीक है नाउ। अब दे कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, पूरा लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर माने क्या हो गया यहां पे, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सारे के सारे, दे कंट्रोल द गवर्नमेंट, दे कंट्रोल द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन लोग हैं, गवर्नमेंट में है मोदी जी, निर्मला जी,
और इनके बाकी 60-65 एमपी जो है मिनिस्टर्स लोग हैं, तो ये लोग हैं। ठीक है, ये कहानी है। तो अब ये जितने हमारे 550 यहां जो बैठते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ये सब लोग 550 एमपी, अभी मैं आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे फर्क है। ये 550 एमपीज जो हैं, जो पूरे देश भर से चुन के गए हैं, ये सब के सब इन 60-65 लोगों को, जो मिनिस्टर्स हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। लेजिस्लेचर का ये काम है, और देश के सबसे बड़े बड़े जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पाकिस्तान पार्लियामेंट इज बेस्ट है क्या? क्यों भाई जतिन, क्या समस्या आ गई अपने देश से? मत करो बेटा लाला, मत करे ऐसी बात, मत करे। हाँ, नाउ अब क्या है, लेजिस्लेचर इज द इंस्टीट्यूशन, वॉइस ऑफ हमारे लोगों की, हम सबकी, हमारी तुम्हारी सबकी बातें यहां पे कौन करते हैं? पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल राघव चड्ढा जी, अभी राघव चड्ढा जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उन्होंने वहां जाके बात करी, किस बात की? कि ब्लिंकिट वर्कर, जोमेटो गिग वर्कर जितने हैं वो परेशान रहते हैं। ठीक है फिर अब हम बोल रहे हैं कि खाली यही नहीं, देश के और भी कोई बड़े बड़े मुद्दे हो सकते हैं, जो अभी राहुल गांधी जी ने जो अभी बोला कि ये जो किताब के ऊपर चर्चा करनी है हमको, क्योंकि उनके लिए नेशनल इशू है, वो कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये कहानी है। नाउ आगे चलते हैं अपनी कहानी पे, और कि भाई इसमें हमारी पूरी पार्लियामेंट में होता क्या है, लेजिस्लेचर इन इंडिया कैसे? तो इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने कहां से लिया है? बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश। तो हमारे यहां क्या क्या होता है पार्लियामेंट के हिस्से में? पार्लियामेंट हमारे 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति अपने आप में एक पर्सन है, प्रॉपर पर्सन है। ठीक है, वो जिस चेयर पे वो बैठे हैं। फिर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें कितने लोग होते हैं? 543 एमपीज, 550 के आसपास। इधर कितने होते हैं? 250 के आसपास एमपीज। 543 प्लस 250 प्लस 1, ये एक अकेला, ये एक साथ में इन सबके साथ है। ठीक है, 543 यहां पे एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। तुम्हारे क्षेत्र से, तुम्हारे जिला से जो भी सांसद है वो लोकसभा में जरूर जाता है। जो सांसद है जो तुम्हारे एरिया से, वो यहां जरूर जाएगा। इधर राज्यसभा में कौन जाएगा? यूपी से 31 लोग, यूपी से 31, ऐसे लगभग नंबर्स ऐसे। ठीक है, 250 के आसपास नंबर है, 4-5 वैकेंसीज है। नाउ अब पार्लियामेंट में क्या क्या भैया? राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। होता क्या है? बिल इनमें से किसी भी हाउस से पेश होता है, दूसरे हाउस में जाता है। अगर यहां पेश हुआ है तो यहां जाएगा। जब दोनों हाउस से ओके हो जाएगा तब जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। फिर राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देंगे, देन वो बिकम लॉ। अभी आगे देखते हैं वो बिल कैसे लॉ बनता है, अभी वो भी आगे आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, एमपीज बोला मैंने, एमपीज बोला श्रुति बेटा। यहां जो जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, सांसदी है उनके पास। वो 5 साल जीते हैं यहां बैठने के लिए, यहां भी बैठने के लिए। जो यहां बैठेगा वो यहां नहीं बैठेगा, और जो यहां बैठेगा वो यहां नहीं बैठेगा। ठीक है, जो सांसद लोकसभा का है वो लोकसभा में रहेगा, जो सांसद राज्यसभा का है वो राज्यसभा में जाके बैठेगा। सरकार में दोनों में से कोई भी आ सकता है। सरकार में, गवर्नमेंट में जब देखो, जब मोदी जी जब जीते तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चूज किया कि मेरा ये वाला मिनिस्टर ये होना चाहिए, ये वाला ये होना चाहिए। तो कोई मिनिस्टर यहां का था, 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 पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों है। एमपीज यहां भी हैं, 543 एमपीज इन्हें भी कहते हैं, 250 एमपीज इन्हें भी एमपी कहते हैं। दोनों जगह एमपीज हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा? जो संसद में जाके बैठेगा। चलो साहब, ओके। नाउ आगे चलते हैं। क्या है ये फिर 2 हाउस को लेके बैठे हम लोग, ऐसी क्या बात हो गई? नाउ अब बात करते हैं बाई कैमरलिज्म की। यही बात है, बाई कैमरलिज्म का मतलब ही है 2 हाउसेस। बाई माने 2, और कैमरल मतलब कमरा कह लो उसको, ऐसे ही। कैमरल मतलब चेंबर, 2 चेंबर्स। तो इस वर्ड का मतलब है 2 चेंबर्स, 2 चेंबर्स। ये वाला जो राज्यसभा है इसमें कम लोग बैठते हैं, 250 लोग बैठते हैं, 250 के आसपास, 250। यहां कितने बैठते हैं? 543, 550 के आसपास, मोटी मोटी बात। ओके, नाउ क्यों हमने 2 हाउस रखे हुए हैं? ऐसी क्या बात आ गई? हमने 2 हाउस क्यों बना के रखे हैं? एक ही हाउस काफी था हमारे लिए। नाउ यहां पे बात यह है कि बेटर डेलिब्रेशन हो सके,
डेलिब्रेशन माने डिबेट्स, डिस्कशन, डिबेट्स, डिस्कशन, डिबेट्स, डिस्कशन, ये चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा के पूरे विंटर सेशन में कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस चीज पे बात नहीं करी कि जोमेटो और ये जो जेप्टो और ब्लिंकिट के हमारे जो वर्कर्स हैं इनके साथ क्या क्या होता है। राघव चड्ढा जी यहां बैठते हैं राज्यसभा में, तो यहां डिस्कशन हुआ, यहां बैठ के बात हुई, यहां इन्होंने मंच पे बोला, यहां इन्होंने स्पीकर साहब को बोला कि देखो साहब कैसे कैसे हो रहा है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, बात हो गई। यहां बैठे थे कौन, हमारे कोई एक सांसद जिन्होंने समोसे के ऊपर बात करी थी कि दिल्ली में समोसा 12 रुपए का है, गोरखपुर में समोसा 5 रुपए का है, समोसा की रेट बराबर होनी चाहिए, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट मुद्दा था, तो उन्होंने वो बात करी। ठीक है, तो ऐसे होता है, कोई कोई यहां भी बात नहीं करता, कोई यहां भी बात नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो बेटर डेलिब्रेशन मतलब कि ज्यादा डिस्कशन हो सकता है अलग अलग चीजों पे, अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग पॉइंट पे। जो भी एयरपोर्ट वाला भी किया, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड, एयरपोर्ट वाली बात भी करी इन्होंने। ओके, नाउ इसके बाद जो राज्यसभा है, जिसका नाम है राज्यसभा, राज्यसभा, उसका नाम है राज्य, मतलब क्या है, मतलब कि ये स्टेट्स के लिए है। यहां पे यूपी से 31 है सांसद, यहां एमपी से भी होंगे ऐसे 20-25, 20 के आसपास होंगे, लगभग लगभग अराउंड अराउंड। फिर इसके बाद ऐसे छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ऐसे झारखंड हो गया, ऐसे करके यहां पे एमपीज आते हैं, ऐसे करके यहां पे एमपीज आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पे स्टेट्स की तरफ से आते हैं। यहां पे जो आते हैं 543, ये हमारे तुम्हारे सबके जिलाओं से आते हैं, सबके सबके शहरों से आते हैं। तो ये वाले जो एमपीज, ये कोई होगा, ये होगा एमपी फ्रॉम गोरखपुर, एमपी फ्रॉम बलिया, एमपी फ्रॉम हिसार, एमपी फ्रॉम कोई अपना बेंगलोर, एमपी फ्रॉम भागलपुर, एमपी फ्रॉम गुवाहाटी, वो यहां सब लोग बैठते हैं, वो यहां सब लोग बैठते हैं। पर यहां पे कौन, राज्यसभा में कौन लोग आते हैं, यूपी से, एमपी से, अपने कर्नाटका से, हमारे बिहार से, ऐसे करके आते हैं। तो राज्यसभा स्टेट्स के लिए है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है, राज्य, उसका नाम है राज्य। नाउ इसका एक और काम है, वो है चेक ऑन हेरिड लेजिस्लेशन। कभी कभी कोई बिल बहुत तेजी में पास हो जाता है, फटाक फटाक से डन 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 करके डन कर दो, ओके हो गया पास, लेकिन वो जब वो सेकंड हाउस में जाता है, तो इसीलिए हमने उसको रखा हुआ है कि अगर एक हाउस से मान लो ये 550 लोगों ने एकदम जोर से बोल दिया कि अरे साहब आज ही चाहिए हमें ये वाला कानून, बना दिया उसको, ओके कर दिया, डन, फिर वो बिल यहां जाएगा, उस पर दोबारा चर्चा होगी। तो अगर कोई बहुत जल्दी में, इन्होंने बहुत हरीड, बहुत तेजी में अगर इन्होंने कोई कानून बना के डाल दिया है, तो उस कानून को दूसरे हाउस में अच्छे से पहले पढ़ा जाए कि क्या करके ले आए, इधर लाओ पहले यहां दिखाओ, ऐसे करके। तो एकदम ऐसा नहीं कि डन 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 कानून बन के डन हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। यहां से पास होगा, फिर यहां जाएगा, अगर यहां से पास हुआ है तो फिर यहां जाएगा, अगर जहां भी इंट्रोड्यूस होगा वहां पहले वो पूरा बिल स्क्रूटिनी होगी, उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, तब जाके वो इस हाउस से पारित माना जाएगा, फिर वो उस हाउस में जाएगा, वहां भी सेम प्रोसेस। तो डबल प्रोसेस हमने इसलिए लगाई है ताकि एक चेक लग जाए ऑन हरीड लेजिस्लेशन, कि तेज तेज कोई कानून बन के फटाक से ना लागू हो जाए, तेज तेज भाई ऐसे कोई कानून ना लग जाए। फिर बैलेंस बिटवीन पॉपुलर विल एंड स्टेबिलिटी, कैसे, ये क्या हुआ, पॉपुलर विल माने क्या, पॉपुलर वाले में माने क्या, पीपल्स 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 चॉइस, कि भाई जनता की ये मांग है। हाँ, आज तो पूरी क्लास कर लीजिएगा प्लीज, अच्छा लगेगा है, मैं क्या करता हूं। और नाउ अब मैं कह रहा हूं पीपल्स चॉइस, पॉपुलर विल, जो लोगों ने चूज करके भेजे हैं, एमपीज लोग भेज दिए यहां पे, ये सारे मेरे तुम्हारे, ये सारे मेरे तुम्हारे वोट की वजह से यहां आए हैं। जो भी तुम्हारे यहां जिला में जो भी सांसद है वो यहां गया होगा, जो मेरे जिला सांसद होगा वो भी यहीं गया होगा, जिला वाला सांसद, ठीक है, वो एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा का सांसद है वो। नाउ अब क्या होगा, लिखकर पढ़ाइए बेटा, जब एडवांस के नोट्स आएंगे मैं सब हाथ से लिखूंगा, एक एक लाइन पूरी ब्लैंक स्लाइड लेके आऊंगा, फोटो लगा के बस खाली, और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही आप तो वही लिखवाऊंगा, वही आपको लिखना है, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। तो पॉपुलर विल जो जनता ने चूज करके इनको यहां भेज दिया फटाक से, और ये जो स्टेबल या जो सीनियर लोग हैं राज्यसभा के एमपीस हैं, ये इन दोनों में बैलेंस बन जाता है कि तुम्हारे मन की खाली नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है, पहले हम भी चेक करेंगे पर क्या करने जा रहे हो, ऐसे होगा, ठीक है। नाउ आगे चलते हो और कहानी पे कि ये क्या है भैया, लोकसभा राज्यसभा में फर्क बता दो सर, ऐसे थोड़ी होगा। यस सर, मैं तभी नोट्स बनाऊंगा, हाँ ठीक है, ओके, डोंट वरी, समझ लो, बस समझ लो, सुन लो, सूंघ लो, देख लो, जो करना है कर लो, लेकिन अभी बस खाली मेरे तरफ फोकस रखो, मुझ पर फोकस रखो,
और यहां मैं जो देख रहा हूं, यहां मैं जो बता रहा हूं उसको सुनते चलो। नाउ अब हम यह कह रहे हैं कि सर हमें कुछ फर्क जानना है। कैसे फर्क करेंगे हम? तो फर्क हम ये करेंगे कि इनमें क्या क्या फर्क है। क्या लाइन टेढ़ी खींची है, शाबाश। सीधी लाइन नहीं बन रही है यार, अभी भी सीधी नहीं है, टेढ़ी अभी भी। अब ज्यादा इधर हो गई, कोई बात नहीं, कहीं मुझे ओसीडी तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है भाई। हाँ चलो, एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे, काम खत्म। वाह वाह वाह, इतनी टेढ़ी लाइन, अभी भी टेढ़ी है, ये सीधी हो तब तो बात हो। वाह परफेक्ट। अनाओ एक लाइन इधर से, हाँ भाई, हो गई सीधी, बस हो, चलो हो जाएगा काम। हाँ भाई, क्या हो रहा है? रिप्रेजेंटेशन। तो अब पहले हम देख रहे हैं लोकसभा में राज्यसभा में फर्क, मोटे मोटे फर्क देख रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लोगों को, पीपल, पीपल, पीपल। ये किसको करती है? ये करती है स्टेट्स को, स्टेट्स को। वाई यू आर नॉट सीइंग माई मैसेज? क्या हो गया रिशु? हाँ, लाइन सीधी, अच्छा बोर्ड ही टेढ़ा है, वाह बेटा वाह, शाबाश। नाउ इनका इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। हाँ, भारती ने पहले ही बता दिया। इनका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। विच हाउस हैज मोर पावर? 90% केसेस में लोकसभा, और कुछ कुछ स्पेशल केसेस में राज्यसभा। टेन्योर इनका 5 इयर्स का, 5 इयर्स का इनका टेन्योर। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा अमर होती है, मतलब अश्वत्थामा है राज्यसभा, मतलब राज्यसभा जो है वो इंडेफिनेट है उनका टेन्योर। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कुछ कुछ 1/3 मेंबर्स हर 2-2 साल में रिटायर होते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं। डिसोल्यूशन, यस। क्या राज्यसभा डिसॉल्व होती है? नो, नो। एमपी कैसे बने? पढ़ाई करो या पढ़ाई मत करो, जैसे भी होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कैसे हैं? आधे अधूरे पढ़ाए लिखे, आधे अधूरे नहीं है, जैसे भी है, ठीक है। हाँ, क्या प्लीज ट्राई टू इंटर रिलेट और टॉपिक्स। हाँ, हाँ भाई, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में फर्क क्या है? लोकसभा, लोकसभा में जो एमपीज जाते हैं 550 एमपीज, ये 550 एमपीज, 543 एमपीज। तो अब क्या होगा? लोकसभा 543 एमपीज डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड, इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, बाय पीपल ऑफ इंडिया थ्रू व्हाट? कौन सा सिस्टम? थ्रू 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 एफपीटीपी सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम। अब एफपीटीपी बताऊं क्या होता है? हाँ भाई, राज्यसभा, राज्यसभा 250 एमपीज इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड बाय MLAs of the states through proportional representation, through proportional। मैं जब एडवांस पढ़ाऊंगा तो मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा कैसा कैसा होता है सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा के तो 550 लोगों को हमने कर दिया, इलेक्ट कर दिया, ठीक है। एफपीटीपी नहीं बता। तन्वी बेटा मेरे बच्चा, कल की क्लास हुई थी एक जिसमें हमने रामकथा सुनाई थी एक इलेक्शन के बारे में, ठीक है। उसमें हमने एक जिक्र कर दिया था एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी माने होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें हमने बोला था कि
कुछ कुछ जब उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आ गए वो जीत गया, फर्स्ट पास द पोस्ट। लेकिन जो राज्यसभा होती है ऑरेंज वाली राज्यसभा में क्या होता है, उसमें 250 एमपीज होते हैं, और इन एमपीज को कौन चुनता है? इन एमपीज को चुनते हैं सारे स्टेटों के एमएलएज लोग चुनते हैं। जैसे यूपी, फॉर एग्जाम्पल यूपी 400 अराउंड अप्रॉक्स एमएलएज 400 एमएलए हैं, 400 एमएलए हैं, है ना। ये 400 जो एमएलए हैं, ये 400 एमएलए जो यूपी की विधानसभा में है, कहां? लखनऊ में विधानसभा है, लखनऊ में, जहां पे सीएम योगी जी बैठते हैं जाके कभी कभी। तो अब क्या होता है, ये 400 एमएलए दे इलेक्ट 31 एमपीज फॉर राज्यसभा। आरएस माने राज्यसभा, 400 के आसपास, 403 एमएलए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यूपी के 400 एमएलए में से कुछ ऐसे 31 ढूंढ लिए गए, उनको चुना गया, उन लोगों का, या और हो सकता है, अलग से लोग हो सकते हैं। तो इन 31 लोगों को चुना गया। इनको चुना किसने? यूपी के 400 एमएलए ने, और ये लोग गए कहां पे? राज्यसभा में। तो ऐसे ही खाली ये यूपी से आए 31 लोग, ऐसे ही बिहार है, तो ऐसे ही कर्नाटका है, राजस्थान है, एमपी है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, सारे के साथ जितने हमारे स्टेट हैं, इन स्टेट्स के सारे एमएलए जो हैं, वो अपने अपने स्टेट को अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने अपने एमएलए के द्वारा चुनवा के भेजते हैं राज्यसभा के सांसद। ठीक है, ओके, ये कहानी है, ये है कहानी। अब राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा कभी ऐसा नहीं होती राज्यसभा हटा दी गई, नहीं, राज्यसभा कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राज्यसभा हमेशा रहती है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते जाते हैं, राज्यसभा हमेशा जिंदा रहती है, वो हाउस पूरा जिंदा रहेगा, हाउस हमेशा रहेगा। लेकिन लोकसभा हर 5 साल के बाद खत्म हो जाती है, लोकसभा हर 5 साल के बाद चुनाव दोबारा होते हैं, आम चुनाव होते हैं, जिनमें मैं और तुम लोग जाके वोटिंग करते हैं। उससे कौन जीतता है? सांसद जीतता है, जो जाता है कहां? लोकसभा में। 543 एमपीज ऐसे आए हैं पूरे देश भर से। नाउ आगे चलते हैं, वाई राज्यसभा इज परमानेंट, तुम्हारा क्वेश्चन जो था। तो इसलिए हमने इसको परमानेंट किया क्योंकि हमें ऐसा सोचना था कि भाई, क्योंकि बिकॉज लोकसभा डिसॉल्व्स, बिकॉज लोकसभा डिसॉल्व्स एवरी 5 ईयर्स। लो भाई, गए तो एवरी 5 ईयर्स। तो कोई एक ऐसा हाउस रहे जिसमें की कंटिन्यूटी बरकरार रहे, सरकारें कोई भी आए जाएं, सरकारें कभी भी बदलें, जो भी करें, लेकिन एक हाउस जो है वो सलामत रहे, एक हाउस सलामत रहे। इसमें से हो सकता है ये वाले एमपीज इस साल रिटायर हो गए, ये वाले एमपीज 2 साल बाद रिटायर होंगे, ये वाले एमपीज 3 साल बाद रिटायर होंगे, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हाउस पूरा रहेगा, हाउस रहेगा। ये लोग रिटायर होंगे, नए लोग आ जाएंगे, ये लोग रिटायर होंगे, नए लोग आ जाएंगे, ये लोग रिटायर होंगे, नए लोग आ जाएंगे, ऐसे होता है। हाउस सलामत रहता है, हाउस जिंदा रहता है। लोकसभा हर 5 साल में गद्दी से उतारी जाती है, हरी कारपेट वाली जो लोकसभा होती है, तो वो लोकसभा को हर 5 साल में नीचे उतरना पड़ता है, सांसदों की सांसदी चली जाती है, फिर ये लोग आते हैं सड़कों पे आपके सामने, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हमें वोट दे दो साहब फिर से। तो तब होता है वो। नाउ अब जब नई सरकार आती है तो एकदम से पॉलिटिकल शिफ्ट होता नहीं है, एकदम से पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं होता है, जब क्योंकि राज्यसभा जिंदा है हमेशा से, राज्यसभा वहां पे रही है। कोई ऐसा कानून है जो पिछली लोकसभा में आया था लेकिन वो अटक गया, फंस गया, तो इसलिए उसको यहां डाल के चले गए, जब नेक्स्ट बार आएंगे तो फिर उसको पास करा लेंगे। दैट मींस पॉलिटिकल शिफ्ट सडन नहीं होगा। तीसरी चीज, फेडरल स्ट्रक्चर बरकरार रहता है। देखो इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे, इतने सारे हमारे स्टेट्स हैं, तो अब यूपी से 31, बिहार से 16, फिर हमारे उत्तराखंड से 3, हिमाचल से 3, ऐसे करके पंजाब से 7, दिल्ली से 3, हरियाणा से 5, राजस्थान से 10, गुजरात से 11, एमपी से 11, ऐसे करके महाराष्ट्र से 19। तो ऐसे कर करके इतने सारे हमारे ये सांसद हैं जो कहां जा रहे हैं? राज्यसभा में। और ये जा क्यों रहे हैं? अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने ये लोग जा रहे हैं। तो यही इनका काम है, ये जनता के लिए नहीं गए हैं, ये गए हैं कुल मिला के अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने, ये अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने गए। यूपी से जो 31 लोग चुन के गए हैं, जिनको 400 एमएलए ने चुना है, तो ये यूपी के लिए बात करेंगे कि भाई यूपी के लिए कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा, फलाना कब आएगा, ये सब होता है। ठीक है, नाउ ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आर फॉर राज्यसभा सीट्स।
ऐसा मत सोचना यूपी से खाली भाई 31 विधायक ही जा रहे हैं, नहीं, यूपी से कई ऑलमोस्ट 80 सीटें हैं लोकसभा की, यूपी से लोकसभा की ऑलमोस्ट 80 के आसपास है। इससे कुछ हुआ देखो, लिखना थोड़ी देगा एक कोने में। हाँ, राज्यसभा की कितनी है? 31। लोकसभा हरी कारपेट वाली, जिसमें मैं और तुम जाके हम लोग जब वोट करते हैं तो हम चुन के किन्हें भेजते हैं? अपने अपने शहर से एक एक सांसद, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने एरिया से एक एक सांसद। वो कहां जाता है? वो जाता है हरी कारपेट वाली लोकसभा में, जिसकी टोटल संख्या कितनी है? यूपी के लिए 80 दी हुई है सीटें। फिर राज्यसभा में कितने जाते हैं हमारे? 31 के आसपास। ओके, ठीक है। क्या लिसन मी, क्या क्या हो गया राशि, बोलो। बोथ हाउसेज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चोजन बाय एमएलए सर, नहीं, ध्रुव मिश्रा क्या बात कर रहा है? प्लीज टेल, आर राज्यसभा एंड विधानसभा डिफरेंट? यस यस दे आर डिफरेंट, यस दे आर डिफरेंट। राज्यसभा एक पार्लियामेंट का अपर हाउस है, राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस है, पार्लियामेंट सेंटर का, पार्लियामेंट का अपर हाउस है राज्यसभा। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। और हर स्टेट में अपनी अपनी विधानसभाएं, लखनऊ में है, भोपाल में है, जयपुर में है, हमारे चंडीगढ़ में है, पंजाब हरियाणा के लिए अलग अलग, फिर हिमाचल में है, इसमें शिमला विमला, उत्तराखंड में है, देहरादून में। वो सब विधानसभाएं हैं छोटी छोटी, वो सब विधानसभाएं हैं छोटी छोटी। ठीक है, समझना है, पहले पहले समझना है। स्मृति, समझ नहीं पा रहे हो तो फिर लिखने का ही पॉइंट नहीं है ना। हाँ, मुझे रिकॉल करने प्रॉब्लम हो रही है टॉपिक्स को, ठीक है, विद टाइम आ जाएगा, विद टाइम बार बार रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा रिकॉल। हाँ, चलो नाउ नेक्स्ट, चलो पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पार्लियामेंट के फंक्शंस, तो पार्लियामेंट का, जब हमारी पार्लियामेंट ऊपर जब बैठती है, जिसमें हमारी लोकसभा है, राज्यसभा सब लोग हैं, यहां पे होते हैं कई सारी बातें, कई सारी बातें। कैसी बातें? बात होती है कि भाई हमें कानून बनाना है, बात होती है कि हमें सरकार के खर्चे को कंट्रोल करना है, फाइनेंशियल कंट्रोल। बात होती है कि हमें सरकार को ही अकाउंटेबल करना है। बात होती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, संविधान में कोई चेंज लाना है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि लोगों की मांग क्या है, लोग क्या चाहते हैं, तो वो लोग जाके ये अपनी चर्चा करते हैं। तेजस सूर्या देखो यहाँ पे, देखो भाषण दे रहे हैं कोई सा, और इनके पीछे जो है देखो कुछ ये सीट के लिए मारामारी हो रही थी इन दोनों में, वो हो रही थी। वो कह रहे थे मैं अंदर जाऊंगा, वो कह रहे थे नहीं यहीं बैठो, वो कह रहे थे मैं अंदर जाऊंगा, जो भी बात हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। फिर हमारे और पार्लियामेंट का भी कुछ होता रहता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लालू यादव चश्मा लगा के आए थे, एक बार आंख का ऑपरेशन हुआ था इनका, वो आए थे। फिर हमने देखा था ये वाला मीम वायरल हुआ था कि ममता, हमारी बहन ममता मजबूत आदमी है ममता, तो ये उन्होंने यहां बोला था। तो वो भी सारी जो भाषण होते हैं, सारी चीजें होती है, ये सब क्या है? ये पब्लिक ओपिनियन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुई बात? ये बात समझ में आई कि हाँ साहब, जब लोग यहां जाके बहस करते हैं, भाषण देते हैं, तो वो जनता की ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर संविधान में संशोधन करना, संविधान में अमेंडमेंट करना, संविधान जो हमारी किताब है उस किताब में अमेंड करना है कोई सा। इज इट नेसेसरी दैट अ पर्सन इलेक्टेड फ्रॉम अ स्टेट फॉर राज्यसभा शुड बी रेसिडेंट ऑफ दैट? यस। हाँ, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, हमारी अकाउंटेबिलिटी, सरकार को कंट्रोल करना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार को ये रिटन में या ओरल में जवाब मांगना उनसे, ये काम। फाइनेंशियल कंट्रोल, सरकार जब अभी बजट जब अभी सेशन होता है, तो बजट सेशन में सरकार क्या करती है? देश का बजट पेश करती है। ऐसे केस में बजट सेशन जब होता है, फिर इसको पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है, फिर इसको अप्रूव करती है। बजट आया, बजट में सरकार ने बताया कि भाई बजट में हम क्या करेंगे, हम इस पे पान बीड़ी गुटखा तंबाकू पे जो है 40% टैक्स लगाएंगे, तो इससे जो है हमारे देश के खजाने में पैसा आएगा। पार्लियामेंट इसको अप्रूव करा, दैट मीन्स ये अच्छा हुआ। फिर सरकार ने बोला कि नहीं, हम एआई के लिए जो है हम 350 करोड़ खर्चा करेंगे इस वाले कॉलेज में, गलगोटिया में कर दिया उन्होंने, ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया, जो भी हुआ। तो ऐसे केस में क्या हुआ? पार्लियामेंट इसको फिर अप्रूव किया। तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल सेट किया पार्लियामेंट ने, हमारे पूरे पार्लियामेंट ने, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन सब लोगों ने। सीएम इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा बेटा मेरे रिद्धि, सीएम इज अ मेंबर ऑफ विधानसभा। स्टेट का होता है चीफ मिनिस्टर। आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था और आपने सुनी नहीं। मैंने वहां पढ़ाया था इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा का। वो कैसे होता है? एफपीटीपी सिस्टम से होता है। एफपीटीपी सिस्टम माने फर्स्ट पास द पोस्ट। उसमें क्या होता है कि अब चाहे कोई भी हो, आप जितने भी उम्मीदवार हो उनमें से चाहे कोई 100 वोट हैं, अगर 90 वोट नोटा को मिले हैं, 5 वोट ए को, 3 वोट बी को, 2 वोट सी को, तो ऐसे केस में ए वाला जीत जाएगा और वो बन जाएगा क्या? सांसद। कहां का? लोकसभा का। ये होता है। हाँ, ठीक है, ये बात है। इबे ना दिखा होगा मैसेज किसका?
किसका, मुझे बता ना। फिर इसके बाद हमारी कहां, लॉ मेकिंग, ये इनका एक और काम है, लॉ मेकिंग करना। हु इलेक्ट एमएलएज, मैं और तुम, यू एंड आई, वी इलेक्ट अवर एमएलएज, वी इलेक्ट अवर एमएलएज। कोई गलगोटिया से है तो नहीं भाई यहां पे, बुरा मान जाए कहीं को, कल बेचारे गलगोटिया की बहुत बेइज्जती हो गई उन लोगों की। हाँ, क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात। मैं क्या कर रहा हूं इधर, फारसी बोल रहा हूं मैं इधर, कुछ क्या चाइनीज बोल रहा हूं, मैंडरिन बोल रहा हूं, भेजे में नहीं जा रही किसी के। हाँ, परेशान तो नहीं हो गए तुम लोग कि सब तो सर जाने क्या क्या चला रहे हैं, अब तो सर जाने क्या क्या बता रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को अभी तक एमएलए एमपी इसमें कंफ्यूजन है। अच्छा, इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, लाओ आज तो सिटी, अरे यार ठीक है, लाओ तुम लोग यहां हो सिटीजन्स, ठीक है, ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं। हम क्या करते हैं, वी इलेक्ट इलेक्ट एमपी फॉर एमपी फॉर लोकसभा, लोकसभा कैसे, एफपीटीपी सिस्टम से। वी इलेक्ट एमएलएज एमएलएज फॉर विधान सभा थ्रू एफपीटीपी सिस्टम, ठीक है। अब सिटीजन्स ने इन दोनों का चुनाव कर दिया। नाउ अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो एमएलएज है, ये एमएलएज ऑफ वन स्टेट इलेक्ट एमएलएज फॉर विधानसभा ऑफ वन स्टेट। तुम जिस भी स्टेट में रहते हो, तुम अपने स्टेट का विधायक का चुनाव करते हो, और इन एमएलएज में से जो विधानसभा में जाते हैं, सीएम प्लस मिनिस्टर्स इसमें से पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योगी जी, फॉर एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं, गोरखपुर से विधायक हैं, गोरखपुर की एक सीट से। गोरखपुर में 3 4 5 सीटें होंगी, लेकिन वो गोरखपुर सीट से एक जगह से विधायक है। अब क्या है, जब वो विधायक बने तो उसके बाद भाजपा के पास मेजॉरिटी थी, भाजपा ने ये चूज किया कि हम क्या करेंगे, सीएम योगी जी का फेस बनाएंगे सीएम, ठीक है, इनको बनाएंगे हम। नाउ उनके बाद बाकी उनके मिनिस्टर्स, ये सब क्या है, उस स्टेट की विधानसभा, यूपी की विधानसभा से चुने हुए एमएलए में से कुछ 30 40 लोग हैं, ये इन्हीं लोगों से चुने हुए। और जब तक ये सीएम साहब, जब तक एमएलए हैं, तब तक वो सीएम रह सकते हैं किसी तरह। अगर इनकी एमएलए अगर मेंबर नहीं रहे तो ये सीएम भी नहीं रह सकते, ठीक है। अब इधर चलो, वी इलेक्ट वन एमपी फ्रॉम अपनी अपनी सीट से, फ्रॉम अपनी अपनी जगह से, ठीक है, ओके। गोरखपुर से एमपी बस एक होगा, और वो, हाँ, यस दीप श्रेष्ठ, वेरी गुड। नाउ अब वी इलेक्ट एमपीज फॉर लोकसभा बाय एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी क्या होता है, एमएलए को इलेक्ट कौन करता है, देख नशीब, देख पता नहीं कौन सा नशा मिल रहा है इन्हें, ये क्या लिखा है मैंने, सिटीजन्स इलेक्ट एमएलए, सिटीजन्स इलेक्ट एमपीज, एमपीज, क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो लोकसभा है, इसमें टोटल कितने लोग जाते हैं, देश भर के 543 एरियाओं से, 543 जिला सीटों से, 543 शहरों से, 543 एरियाओं से 543 एमपीज चूज होके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, लोकसभा में। कौन चूज कर रहा है, हम चूज कर रहे हैं, ओके। ये कहां जा रहे हैं, लोकसभा, ग्रीन कारपेट, 543। एमएलए कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेरी मती मारी गई है, मैं क्यों विधानसभा लिख रहा हूं, मैं पागल हूं ना। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, गलती मेरी नहीं थी भाई, नहीं गलती मेरी थी, जो भी है भाई मेरी गलती है। विधानसभा इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली। असेंबली, एमएलए इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो कौन हुआ? वो एमएलए है, वो एमएलए हुआ। ठीक है, वो एमएलए हुआ जो कहां जा रहा है? अपने अपने स्टेट की असेंबली में विधायक बन के जा रहा है। चाचा विधायक है हमारे, विधायक जेपी सिंह को कूट दिए। क्या किए? कूट दिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो विधायक को कूटे थे वो उस समय पे सरदार खान। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, यूपी नहीं गुजरात का एग्जाम्पल ले लो प्लीज, यूपी का समझ नहीं आ रहा है यार, मैं तो गुजरात में नहीं रहता यार। गुजराती आवे ना छो, क्या कैसे बोलते हो, वही है। ठीक है, नाउ अब सिटीजन्स, हम और तुम, हम क्या कर रहे हैं साथ में? हम एमपी का चुनाव भी कर रहे हैं जो कहां जा रहे हैं? लोकसभा में। ये 543 एमपीज का, इन 543 एमपीज में से, इन 543 एमपीज में से क्या होगा? क्या होगा? वी विल सी विच पार्टी हैज मेजॉरिटी, विच पार्टी हैज मेजॉरिटी। अगर बीजेपी का है, अगर बीजेपी का मेजॉरिटी है, देन क्या होगा? बीजेपी के सांसद को यह बोला जाएगा कि भाई क्योंकि हमारे पास नंबर सबसे ज्यादा है, दैट मींस अब क्या है? हम सरकार बनाएंगे देश की। गुजराती नथी आव तू, हाँ वही जो भी है, वही है, तुम्हें ही आती है भाई। ठीक है, नाउ वी इलेक्ट, हम सिटीजन ने इलेक्ट क्या किया है? एमपीज को, जो कहा जा रहे हैं लोकसभा में। अब इनमें से देखा जाएगा किसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। किसके पास निकली? बीजेपी के पास निकली। बीजेपी के बड़े नेता कौन बने उसमें से? प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी को पीएम बनाया गया। देन पीएम प्लस मिनिस्टर्स, इसमें से पैदा हुए हैं। यहां से कौन पैदा हुआ है? सीएम पैदा हुआ है। अब आया कुछ, नशा खत्म हुआ दिमाग का, कुछ कम हुआ यहां से खुमारी तुम्हारी। अब बची राज्यसभा। तो राज्यसभा इस लोकसभा के ऊपर बैठती है, अपर हाउस है, अपर हाउस है वो राज्यसभा। राज्यसभा वो इसके ऊपर बैठती है, लोकसभा के ऊपर। उसका चुनाव हम नहीं करते हैं। उसका चुनाव कौन करता है? ये सारे एमएलए लोग जो अभी हमने पीछे देखा है, जो अभी हमने पीछे देखा है लोकसभा का, पिछली 2-3 स्लाइड पीछे, कि भाई राज्यसभा का चुनाव कौन कर रहा है, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है भाई कहानी। अब जो कानून बनता है पार्लियामेंट में वो कैसे बनता है? लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द पार्लियामेंट, हाउ वी डू इट, हाउ वी डू इट, वो क्या है? सबसे पहले क्या होता है? अरे टेन्योर क्यों वर्ड है यहां पे? टेन्योर वर्ड कहां से आ रहा है? ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बिल का इंट्रोडक्शन होगा। बिल का इंट्रोडक्शन होगा हाउस में। भाई बिल पहले पेश होगा। इसको पहले वो बना दे क्या, एक स्क्वायर बनाते हैं या सर्कल बना दे, जैसे चाहो। हॉट पिंक ले लेते हैं। चलो भाई, ओ भाई, ओ हो, देखो 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 क्या बना है ये। ठीक है, चलो ये बन गया। ठीक है, ये पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ इन एनी हाउस, हो सकता है ऑर्डिनरी बिल है किसी हाउस में पेश, ये अपना पेश होगा। मनी बिल है ओनली इन लोकसभा पेश होगा। अभी मैं आगे बता दूंगा वो क्या होता है। बिल का इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके ऊपर, अरे अरे अरे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन होगा बिल के ऊपर। कानून बनने से पहले डिस्कशन होगा कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या सही है, जो भी चीज है। फिर इसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग से अगर पास हो गया तो, अगर पास हो गया तो क्या करेगा वो? अदर हाउस में जाएगा वो बिल। अगर लोकसभा में पेश हुआ था तो जाएगा राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में पेश हुआ था तो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, ओके, यहां जाएगा। जब इस हाउस में जाएगा फिर सेम प्रोसेस होगी, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, वोटिंग। इस हाउस में दोबारा से वही होगा। फिर जब यहां से वोटिंग के बाद वो बिल पेश हो जाएगा, पारित हो जाएगा, देन क्या होगा? वो जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास, प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उस बिल को, उस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे अपने, देन वो बिल एक एक्ट बनेगा, लॉ बनेगा, कानून बनेगा। हु मेक्स द बिल? शुभी वर्मा, यू मेक द बिल। यू आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसके पास भेजा है, दिमाग है। तुम लोग बिल का ड्राफ्ट बनाते हो और सरकार उसे पेश करती है, या कोई और एमपी उसको पेश कर सकता है, जो भी है। ठीक है भाई, तो उसको पेश कौन करता है? इंट्रोडक्शन बाय एमपीज, बाय एमपीज।
हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा? 250। फिर बिल इंट्रोडक्शन होगा हाउस में बाय द एमपीज, डिस्कशन होगा बाय द एमपीज, एमपीज लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाउस में वोटिंग होगी कि क्या ये बिल सच में अच्छा है, जनता के लिए भलाई है इसमें कि नहीं है। उसके बाद अगर ये वोटिंग से पास हो गया वो बिल, तब क्या होगा, उस केस में ये बिल दूसरा हाउस में जाएगा। अगर बिल पहले पेश हुआ था लोकसभा में, तब बिल जाएगा राज्यसभा में, और अगर बिल पहले पेश हुआ था राज्यसभा में, तो बिल जाएगा फिर लोकसभा में। दोनों हाउस से पारित होना ही पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्रपति जी के पास वो बिल आता है। अदर हाउस में भी सेम पूरी प्रोसेस फिर से होगी। ये प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे कि भाई दोनों हाउस से पारित हो गया है। अब ये लोगों की, अब भाई लोगों की आस की, भाई लोगों की डिमांड थी, ये लोगों ने ये चाहा था, राष्ट्रपति जी साइन करो इस पर। राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे, राष्ट्रपति साइन करने के बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा, वो विधेयक कानून बन जाएगा, वो विधेयक क्या बनेगा, उसके बाद एक्ट बनेगा। हाँ, बिल को एक्ट कौन बनाता है? ये जो यहां जो बैठे हैं, ये बैठे हैं, इनके साइन होते ही वो बिल एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है क्या साइन करना? उनके पास कुछ कुछ ऑप्शन है, कुछ जरा से ऑप्शन है, बहुत जरा से चुन्नी भर ऑप्शन है इनके पास। इन लोकसभा वी चूज एमपीज बाय एफपीटीपी सिस्टम। यस, एमएलसी क्या क्या, एमएलसी क्या करूं एमएलसी का? कुछ कुछ स्टेटों में विधान परिषद भी होता है, उसके बारे में क्या करोगे जान के? बेकार हाउस है वो। क्या मतलब है उसका? कौन क्या ही काम करते हैं वो लोग ना। अब इसके बाद आगे चलो, पार्लियामेंट में कैसे कैसे तरह के बिल आते हैं, कौन से बिल आते हैं? तो ऐसे ऐसे बिल आते हैं, तरह तरह के काम आते हैं। कैसे कैसे? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये तीन तरीके तो हैं ही। इसमें भी आते हैं फिर मनी बिल टाइप 1, टाइप 2, फाइनेंस बिल टाइप 1, टाइप 2, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं। तो मेन मेन तुम्हें ये जानने हैं अभी। ऑर्डिनरी बिल माने क्या? कोई चीज को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी बिल में हम क्या लें, किसको लें? जैसे ऑर्डिनरी बिल में कोई नॉर्मल कानून आया था, फार्म लॉ ले लिए, फार्म बिल्स एग्जाम्पल। मनी बिल में कुछ भी आ सकता है, बजट। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे 99, 100, 67, 82, ये सारे जो नंबर्स आए थे हमारे, फर्स्ट सीएए, सेकंड सीएए, 7 सीएए, 42nd अमेंडमेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब जो कि संविधान को चेंज करना चाहते हैं। हाँ, विधेयक, विधायिका, विधायक, कंफ्यूजन सर इंग्लिश में? अच्छा ओके। बिल, लेजिस्लेचर, एमएलए। हाँ, लेबर कोड हो गए, ठीक है। फ्लो चार्ट में समझाइए। इफ फर्स्ट हाउस डू नॉट पास द बिल, देन व्हाट हैपन? देन द बिल डाइज। तो बिल की हत्या तय है, देन बिल की हत्या तय हो गई। प्राइवेट मेंबर बिल, बेटा मेरे मुझे एडवांस पढ़ाने देना, तो मैं पढ़ा लूंगा थोड़ा बहुत, वहां भी पढ़ा लूंगा कि आज ही मेरी सारी फीस ले लोगे, मैं फिर अब क्या करूंगा आगे चल के। हाँ, ये सारे एक्ट किस चीज में आते हैं? ये सारे एक्ट, मतलब एक्ट माने किस चीज में आते हैं? एक्ट एक्ट है। हाँ, एक्ट माने क्या? मोटर व्हीकल एक्ट, जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ये सारे एक्ट हैं। बिल एंड एक्ट डिफरेंस। बिल माने क्या होता है? बिल जब तक राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया है तब तक वो बिल है, राष्ट्रपति साइन करते ही वो एक्ट बन गया है, लॉ बन गया है, कानून बन गया है। अब उसको तोड़ना अपराध होगा, अब उसका उल्लंघन करना जेलेबल ऑफेंस होगा, जेल हो जाएगी या फाइन लगेगा, जो भी होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो तीन तरीके के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। होते और भी हैं, फाइनेंस बिल भी होता है, फाइनेंस बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 होते हैं, लेकिन अभी नहीं जानने हैं, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा इन्हें। टाइप 1, टाइप 2 मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी ये आएंगे सब एडवांस में आपके, मैं खोल खोल के नोट्स बनवाऊंगा, डोंट वरी। हाथ दुख जाएगा लिखते लिखते। एसआईआर एक्ट कह रहा है वो। हाँ, एसआईआर एक्ट थोड़ी है भाई मेरे, एसआईआर तो एक एक एक्सरसाइज है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल कौन सी सभा में, क्या क्या, अगर राष्ट्रपति तक बिल ना पहुंचे उनसे पहले ही कैंसिल हो सकता है क्या? यस यस, बिल्कुल हो सकता है। एक हाउस ने पारित कर, दूसरा हाउस ने उसको उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डन, बिल की हत्या हो गई, खत्म हो गया बिल। हाँ, नाउ आगे चलो। तो अब फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये कौन करती है? पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट, कुछ भी कह लो, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट एक ही बात है।
कार्यपालिका सरकार, ठीक है, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, इसके एक्सपेंडिचर को, खर्चे को, एक्सपेंडिचर। क्या सुबह सुबह उठ के सरकार सोच सकती है कि लाओ एक काम करें, हमारे देश के खजाने में से 200,000 करोड़ निकाल लें और जाके दे आए आदित्य सर को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार सुबह उठ के ये सोचे कि लाओ आज आदित्य सर को एक गिफ्ट दे देते हैं, मर्सिडीज बेंज, जीएलएस, मेबैक, जो भी है, मुझे नहीं दे सकते, वो ऐसे नहीं दे सकते। कैसे होगा? उसके लिए पार्लियामेंट पहले वो पास करे कि भाई आप आदित्य सर को इतनी बड़ी गाड़ी क्यों दे रहे हो। सरकार बोलेगी हमारा मन है देने का, तो सरकार से पार्लियामेंट पूछेगी इस गाड़ी का काम क्या है, आदित्य सर उसका क्या करेंगे, आप पहले पूरा बिल पेश करो, हम उसको ओके करेंगे, तब जाके ऐसा खर्चा सरकार कर सकती है, ठीक है, ऐसा खर्चा सरकार कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल बजट अप्रूवल, फिर टैक्सेशन पावर, सरकार जब कोई टैक्स लगाना चाहती है, फॉर एग्जांपल अभी टैक्स बढ़ा था 40% सिन गुड्स के ऊपर, और टैक्स कम हुआ, कई सारी जीएसटी कम हुई और सारी चीजों पे से, तो ये भी काम किसने किया? ये काम सरकार ने किया, लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। ओके, सरकारी खर्चे को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्क्रूटिनाइज करना, पब्लिक खर्चे को, जो सरकार जो खर्चा करती है उस खर्चे को स्क्रूटिनाइज करना कि इतना पैसा तुमने सैंक्शन करवा लिया था ये पूरे हमारे देश के खजाने में से, ये पैसा कहां गया? सड़कें कहां बनी, हाईवे कहां है, ये रेलवे लाइन कहां खींची भैया, ठीक है। नाउ अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्क्रूटिनाइज करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को यह देखना कि सही हुआ खर्चा कि नहीं हुआ। इसके बाद यह समझ लो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, कैन नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल रुपया विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। जब तक हाउस, जब तक पार्लियामेंट उसको पारित ना कर दे, जब तक पार्लियामेंट उसको पास ना कर दे, तब तक सरकार यानी एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के पास होने के बाद ही, पार्लियामेंट के अप्रूव करने के बाद ही क्या होता है कि सरकार कोई खर्चा करती है। ओके, इसके लिए मॉन्टेस्क्यू एक पर्सन था, मॉन्टेस्क्यू, उसने एक लाइन बोली थी, उसने बोला था कि द सोर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मॉन्टेस्क्यू था कोई और था, पता नहीं, शायद यही होगा, द सोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज विद एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट। कि भाई प्रशासन की जो तलवार है, प्रशासन का जो डंडा है, प्रशासन का जो कड़कपन है, वो किसके पास है? सरकार के पास है। लेकिन जो प्रशासन का जो पर्स है, बटुआ है, द पर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज विद पार्लियामेंट। तुम्हें समझ में आ रहा है सब मैंने क्या लिखा है? ऐसा तो नहीं है तुम लोग सोच रहे हो अरे सर हम तो 16-17 साल के हैं, हमें जाने आप क्या क्या बता रहे हो, बिल और पार्लियामेंट और एक्ट और ये सब वो सब। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? सब तुम्हें फील भी हो रहा है? कुछ कुछ फील आ रही है? फील मैं ये कह रहा हूं कि एक शख्स ने, पुराना कोई था, उसने ये बोला कि भैया जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन, हमारे देश का तंत्र, पूरा सिस्टम, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है, जो डंडा है, वो डंडा किसके हाथ में है? वो डंडा सरकार के हाथ में है। सरकार कानून का इंप्लीमेंटेशन करवाती है, जो कानून तोड़ता है उसको सरकार उठा के ले जाती है सीधा जेल, उसके ऊपर केस चलता है, फिर कोर्ट उसे न्याय देती है कि है अच्छा कि नहीं है अच्छा, जो भी है। नाउ जो पर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का पर्स, बटुआ, रुपया, खर्चा, वो सारा किसके पास है? वो सारा है पार्लियामेंट के पास। कि खर्च हम बताएंगे तब करोगे, पार्लियामेंट हम बता रहे हैं, पार्लियामेंट कहेगी तब जाके सरकार पैसा खर्च कर पाती है। फील तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फील क्यों नहीं हो रहा है? फीलिंग लाओ फिर, कहां है फीलिंग तुम्हारी? सर टुडे इज इंटरेस्टिंग लेक्चर, ठीक है, ओके, चलो धन्यवाद। यस सर, देशभक्ति आ रही है जोर से। अरे मैं पढ़ा रहा हूं इधर पार्लियामेंट वगैरह, देशभक्ति। हाँ, क्रिश नाम ही क्रिश है उसका, तो यही है फिर। हाँ ठीक है, बढ़िया, कार्टून बने हैं बच्चे हमारे। चलो नाउ एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी। अब सरकार कुछ भी कर ले, अब सरकार कुछ भी कर दे, ये कर दे सरकार की, काम करो आदित्य सर, एक काम करो, पूरा पंजाब आप खरीद लो, ले जाओ, पूरा पंजाब में खरीद लूंगा, नहीं खरीद सकता। अब सरकार ये बोल दे कि आदित्य सर एक काम करो, आप ना जितनी भी हमारे छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जितनी भी हमारी कोयले की खदानें हैं, सब आदित्य सर के नाम कर दे रहे हैं, आदित्य सर को दे दो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता।
क्या ऐसा हो सकता है कि भाई सरकार बोले कि हम एक काम कर रहे हैं, हम सारे देश के जितने अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हम सबसे उनकी सारी कमाई लेके बैठ जाएंगे? सरकार ऐसा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है क्या? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पार्लियामेंट जो है ना, ये पार्लियामेंट ये हल्ला करेगी, ये पार्लियामेंट हल्ला करेगी, ये बोलेगी कि अरे 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 कैसे, कहां, कौन, ये क्या हो रहा है, क्या कर दिया आपने? तो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डू एवरीथिंग, नो, एब्सोल्युटली कैन नॉट। एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल है। पार्लियामेंट 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 कंट्रोल्स द एक्शंस या इनएक्शंस, कुछ भी इनएक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बाय फॉलोइंग मेथड्स। क्या क्या मेथड्स? ये मेथड्स, इसमें और भी आते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है, चीजें आती है, बाय फॉलोइंग मेथड्स। क्या क्या? क्वेश्चन आवर, जब सरकार से सवाल पूछते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके कि सरकार जवाब चाहिए आपका, आप मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ कोयला, मिनिस्टर ऑफ ये, मिनिस्टर ऑफ वो, आप जवाब दो कि आपने ये वाली फैक्ट्री का वादा दिया था, वो फैक्ट्री कहां है? आपने वादा दिया था कि कोयले की खदानें जब खाली हो जाएंगी तो वहां पे जो है मिट्टी भरवा के उसके ऊपर पूरा पूरा वो बिल्डिंग बनवा देंगे। कहां गई वो बिल्डिंग है? आपने वादा दिया था कि जितने हमारे कोस्ट हैं वहां पे जो है कोस्ट गार्ड तैनाती हो जाएगी, कहां है वो तैनाती? तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब पार्लियामेंट के लोग कर रहे हैं, जो हमने चुन के भेजे थे वो लोग कर रहे हैं, और वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। हु आर एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? चंद्रसेन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं भाई एग्जीक्यूटिव? हाँ, पार्लियामेंट में दोनों चैम्बर आते हैं ना सर? यस यस चंचल, यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इफ द बिल इज गुड देन द अदर सभा कैन नॉट रिजेक्ट, कैन रिजेक्ट, यस मे बी प्लीज। हाँ हाँ, शिवम सर का फोन आ रहा है, एक बार जरा फोन उठा लेंगे शिवम सर का। शिवम सर। सर क्या हाल है? सर क्लास चल रही है लाइव और मैंने आपका फोन उठा लिया है, बहुत बढ़िया, आपका फोन सही टाइम पे आ गया। अरे सर ऐसा क्या और मैं क्या? तो आपसे सर इसलिए मैं कॉल इसलिए कर रहा था क्योंकि सर जो आपका कल सेशन है ना, हाँ उसमें मुझे पूछना था आपसे कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स का कुछ मैं बच्चों को बताना चाह रहा था कि आदित्य सर आके पढ़ाएंगे उसको बहुत जबरदस्त तरीके से। ओ थोड़े से मैं इनसाइट चाह रहा था कि कैसे पढ़ा रहे होंगे जिससे मैं ये वीडियो को थोड़ा और बढ़िया बना पाऊँ। अरे बस वाह 3 वाह, शॉर्ट्स बनाने से। बस बढ़ गया, बस बन गया सर वीडियो, आपने बता दिया बच्चों को यहीं अरे यहीं। अरे नहीं बनाना है मुझे हाँ हाँ सर मैं करता हूँ, अभी बात करता हूँ इनसे, पहले जरा बच्चों से पूछ लूँ। हाँ, 6:30 अभी बात करते हैं, ठीक है सर। हाँ भाई, साइंस एंड टेक ओपी, हाँ चलो ओके। नाउ अब हम कहा थे कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के सारे जो एमपीज हैं वो लोग सरकार से सवाल करते हैं कि मोदी जी आप तो कहे थे कि हम जो है चाइना कोई जमीन हमारी नहीं लिया है, और चाइना हमारी जमीन लिया है, तो क्या सच है क्या झूठ है उसका आप बता दीजिए। तो ये वाले सवाल क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं सरकार से, पहली चीज। दूसरी चीज, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम, अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट को अब सरकार पे भरोसा नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब होता है कि जब भी पार्लियामेंट बोले कि हम पेश करने जा रहे हैं एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि अब पार्लियामेंट को डाउट है कि सरकार उन पे भरोसा, भाई सरकार पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते। तो अगर एनसीएम पास हो गया मतलब कि सरकार गई। इफ एनसीएम पासेस, इफ एनसीएम पासेस, गवर्नमेंट फॉल्स, सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, खत्म हो जाती है सरकार। ओके ओके, पीएम और ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूटिव में आते हैं ना? यस शुभी वर्मा, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीएम और एग्जीक्यूटिव, यस यस यस, पीएम और भाई पीएम और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। हाँ, और एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन को कौन पेश कर सकता है? कोई भी पेश कर सकता है।
नो कॉन्फिडेंस मोशन को कोई भी पेश कर सकता है और सरकार को एनसीएम टेस्ट पास करना जरूरी है। अगर एनसीएम खुद पास हो गया तो सरकार गई। सरकार को एनसीएम अगर पेश हुआ है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो भैया फिर तो लोकसभा में सरकार को अपनी सारे का साम नाम दंड भेद लगा के क्या करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा कि किसी तरह एनसीएम भैया पास होने से बच जाए। अगर एनसीएम पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, तो सरकार फेल हो जाएगी। क्योंकि अगर एनसीएम मोशन पास हो गया मतलब कि मतलब पार्लियामेंट में अपोजिशन में लोगों ने एक हाउस में एक भाई पेश किया रेजोल्यूशन कि हमें एनसीएम मोशन देखना है, सरकार झेल पाती है कि नहीं। अगर एनसीएम मोशन पे ये अपना पास हो गया तो सरकार गिरा दी जाएगी। एनसीएम पास होना मतलब कि क्या पार्लियामेंट को भरोसा नहीं है इस सरकार पे, कि पार्लियामेंट को अब भरोसा नहीं है इस सरकार पे। हाँ, नाउ तीसरा, डिबेट्स। जब डिबेट्स होती हैं ऐसे केस में सरकार को घेरते हैं अपोजिशन के नेता लोग, फिर इलेक्शंस कंडक्ट होने तक। हाँ यस, फिर इलेक्शन कंडक्ट होंगे दोबारा, उस समय तक इंटरिम गवर्नमेंट बनी रहेगी। हाँ, एनसीएम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम, इट इज प्रेजेंटेड बाय ऑपोजिशन। जो एनसीएम है ऑपोजिशन उसको प्रेजेंट करती है, उसको इंट्रोड्यूस करती है, प्रेजेंटेड या इंट्रोड्यूस जो भी कह लो आप। एंड गवर्नमेंट मस्ट फेस द एनसीएम। इस मोशन को सरकार इससे छुप नहीं सकती है, एनसीएम क्या होता है? एनसीएम होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। रूलिंग पार्टी का एमपी थोड़ी प्रेजेंट कर सकता है अपनी पार्टी। अरे और क्या यार अनीता, यस। हाँ, एनी ऑपोजिशन का एमपी, एनी एमपी ऑफ इवन रूलिंग पार्टी ऑल्सो, अगर उसके है हिम्मत उसमें इतनी तो वो कर दे पेश, अपनी उसकी पार्टी उसे खा जाएगी, वो अलग बात है। अगर भैया एनसीएम अगर पेश हुआ है, देन सरकार मस्ट फेस इट, देन सरकार हैज टू फेस द एनसीएम। और सरकार फेस करती है एनसीएम को अगर वोटिंग वहां हुई, और अगर हाफ मेजोरिटी नहीं है एनसीएम, अगर हाफ मेजोरिटी नहीं कह रही है कि हमें सरकार भरोसा नहीं है, तो ये सरकार गई। कोई भी सरकार हो, आधी से ज्यादा जनता कहे कि हां भाई ये सरकार पे हमारा भरोसा है, तब तो एनसीएम मोशन जो है ये सरकार जीत भाई, फिर तो जीतेगी। लेकिन अगर आधी ज्यादा लोगों ने बोल दिया, 50% ज्यादा लोगों ने बोल दिया कि हमें सरकार भरोसा नहीं है, नो, तो एनसीएम पास हो गया। और फिर अगर एनसीएम पास हो गया तो सरकार फेल हो गई। इज एनसीएम फॉर बोथ हाउस? नो, एनसीएम इज ओनली इन लोकसभा। यस इकरा, कई बार सरकारें गिराई गई हैं। 13 दिन में सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और एनसीएम में कई बार सरकार को एकदम बच के निकलना पड़ता है, एकदम माइनॉरिटी सरकार होती है, एकदम ऐसा होता है आउटसाइड सपोर्ट लेना पड़ता है दूसरी पार्टियों का, कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी करके। अगर एनसीएम, अगर सरकार बच गई किसी तरह, तब तो बचेगी सरकार। अगर एनसीएम पास हो गया तो मतलब गॉन, ओवर, खत्म, कहानी ओवर। नाउ ये बात है। अब वाई लेजिस्लेचर इज पावरफुल इन अवर कंट्री, क्यों पावरफुल है? हमने इसको इतना बड़ा बना दिया, लोकतंत्र का मंदिर है साहब, और एकदम पार्लियामेंट है। जब आप वहां जाओगे अपनी लवासना ट्रेनिंग में, जब आपका भारत दर्शन होगा, भारत दर्शन, उस समय क्या होगा, आपका एक सेशन यहां भी होगा। एक सेशन के आप लोग एक हफ्ता यहां रहोगे दिल्ली में, और क्या होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई पार्लियामेंट में आपका होता है एक बीपीएसटी, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग। आपको यहां पे आके पार्लियामेंट के सेशन देखने पड़ेंगे। आप लोग यहां पे आओगे, बैठोगे, और आप जब ऊपर बैठोगे ना विजिटर गैलरी में, तो आप लोग अपने पैर भी क्रॉस करके नहीं बैठ सकते हो। जो पैर ऊपर कुर्सियां बनी हुई हैं, तो वो विजिटर लोग बैठते हैं, मीडिया लोग बैठते हैं। तो ऊपर जब आप बैठते हो और नीचे जब आप देखते हो कि भैया हाँ देखो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, सारे एमपीज बैठे हैं, तब ऐसे केस में इस लोकतंत्र के मंदिर में आपको ये भी ऑर्डर होता है कि आप जब ऊपर बैठे हो उनमें अपनी मीडिया गैलरी में, तो ऐसे पैरों को क्रॉस करके मत बैठना, ऐसे एकदम नहीं स्मार्ट तरीके से बैठे हुए ऐसे करके बैठे नहीं, सीधे बैठो, एकदम बिल्कुल तमीज से बैठो। क्योंकि आप कहां बैठे हो? आप बैठे हो उस जगह पे जहां पे जनता की मांग, जनता की आवाज, जनता के पसंद के लोग गए हुए हैं। इनका नाम है राइट ऑनरेबल, माननीय होते हैं ये सब। जितने एमपीज हैं वो सब माननीय हैं, क्योंकि जनता की आवाज है, वो जनता की चॉइस है। वो स्पीकर मस्ट बी एमपी और नॉट, ऑफ कोर्स स्पीकर हैज टू बी एमपी फर्स्ट। एनीवन जो हमारा पार्लियामेंट में कोई अगर किसी भी ऑफिस पे है, ही हैज टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट। हाँ ठीक है।
अब हमारे यहां क्यों लेजिस्लेचर इतना पावरफुल है भाई? क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, फिर इनके साथ और भी कई सारे मंत्री हैं, इनके अपने अपने मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, ये सब कहां से आते हैं? एग्जीक्यूटिव, इट कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। ठीक है? हाँ, एमपीस तो कैसे ही बैठ जाते हैं, हाँ एमपीस कैसे ही बैठते हैं, एमपीस को कोई दिक्कत नहीं है, वो माननीय है। नाउ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ओनली। ओके, एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार हमारी, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ओके, फिर अब गवर्नमेंट सर्वाइव्स कब करती है? जब ओनली इफ इट हैज द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। कब तक? जब तक उनके पास मेजॉरिटी है सरकार के पास अपने हाउस की, तब तक तो वो सरकार है। जिस दिन उनकी मेजॉरिटी चली गई हाउस से, वो सरकार नहीं रहेंगे, वो सरकार नहीं रहेंगे। एज लिमिट फॉर लोकसभा इलेक्शन 25 साल। हाँ, राज्यसभा स्पीकर इज ऑल्सो एमपी और नॉट? यस, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं वो, उपराष्ट्रपति बनते हैं वो। हाँ, भारत दर्शन के बारे में और बताइए सर। भारत दर्शन में जब तुम जाओगे ना, तुम्हारा 15-16 बच्चों का ऑफिसर्स का बैच बनेगा, और तुम लोग जाओगे अपने अपने टूर पे, प्लानिंग पे करो, आप अपने जाओगे, और तुम्हारे 15-16 अफसरों के लिए 15-16 गाड़ियां होती हैं, एक एम्बुलेंस रहती है, और एक वो भी चलता है साथ में, इसका गनर वाला काफिला, कि भाई बचा के रखो। हमारे प्रभावी अफसर हैं ये, प्रशिक्षु अफसर हैं ये, ट्रेनी ऑफिसर हैं ये। तो तुमको फिर पूरे हर जगह जाते हो, हर जिला में जाते हो, वहाँ पे कलेक्ट्रेट में जाके पहले रिपोर्ट करते हो उस अपने कलेक्टर के आगे, और कहते हो कि हाँ सर, हम हैं ट्रेनिंग ऑफिसर इस बैच के, और हमें बताओ काम क्या है। फिर आप लोगों को कुछ काम दिया जाता है कि जाओ करो, जरा देहात में जाओ, उधर एरिया में, वहाँ पे लोगों की समस्या सुनो, जाके करके आओ, और इस पर रिपोर्ट बना के देना। ये सब होता है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, मजा बहुत आएगा। ओके, ऐसे होता है भैया। नाउ आगे चल लो। नाउ अब क्या है कहानी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने भी पीछे बात करी। जितना मंत्रिमंडल है मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो भी सारे हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये सारे मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, जितने सारे, ये सब के सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is collectively responsible to लोक सभा या पार्लियामेंट इन जनरल। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर, यस बिल्कुल, वेरी गुड, फाइनेंस मिनिस्टर, यस, वो भी, जितने सारे मिनिस्टर होते हैं इन सबको बोलते हैं मंत्रिमंडल, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, इस पूरा मंत्रिमंडल, पीएम मोदी जी प्लस इनके बाकी जितने भी 60-65 मंत्री हैं, ये सबके सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा, स्पेशली लोकसभा, इन जनरल पूरा पार्लियामेंट। आर्टिकल 75, यस एकता, वेरी गुड, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में। हाँ, श्रुति ने भी आगे बात बता दी है, यस। अब अगर इनका एक मंत्री खराब काम करेगा तो पूरा मंत्रिमंडल जो है बदनाम होगा अपने हाउस में। अगर इनका एक मंत्री अच्छा काम नहीं करेगा, वो अगर देश में, दुनिया में लोगों से इंटरनेट पे जो है कुछ भद्दी बातें बेचारे लोग उसको लिख रहे हैं, देन क्या होगा? देन पूरा मंत्रिमंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पीएम मोदी जी ये नहीं कह सकते यार ये काम तो वो वाला मंत्री करता, मैं मेरी इसको लेना देना नहीं है, नहीं, पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होगा कोई एक मंत्री के एक्शन के लिए भी। पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होगा किसी एक मंत्री के कुछ भी एक्शन इन एक्शन के लिए, कुछ भी इलीगल काम के लिए, गलत काम के लिए, बुरे काम के लिए, भद्दे काम के लिए, जो भी है। क्या ब्यूरोक्रेट स्पीकर लोकसभा राज्यसभा बन सकते हैं? नॉट अंटिल दे आर नॉट हाउस ऑफ, नॉट एमपीज, नॉट अंटिल दे आर एमपीज, हाँ तब तक नहीं। नाउ अपोजिशन का रोल इसमें क्या क्या होता है? जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन क्या करती है? वो सरकार को क्रिटिसाइज करती है। उनका मेन काम तो यही है भाई, अपोजिशन, वो तभी तो है, वो तभी तो वो शैडो गवर्नमेंट, तभी तो शैडो प्राइम मिनिस्टर है वो, क्योंकि उनका काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना। उनका काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार के गलत सलत बातों को बाहर लेके आना। फिर इंश्योर करती है ऑपोजिशन अकाउंटेबिलिटी कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा काम कर रही है तो तारीफ करेंगे, बुरा काम कर रही है तो फिर गाली भी खाएंगे। ये होता है। नाउ स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी, कि इससे क्या होता है? इससे डेमोक्रेसी हमारी सस्टेन रहती है। इफ पीएम लूज देयर सीट ऑफ एमपी, देन ही इज नो मोर पीएम।
चार्मिंग। दैट्स व्हाट हैपेंड विद इंदिरा गांधी जी। फिर इंदिरा गांधी जी ने लगा दी इमरजेंसी पूरे देश में। ओके, नाउ स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी कैसे? भाई अपोजिशन है, अपोजिशन ये कहती है कि अगर हम पार्लियामेंट में बोल नहीं पा रहे तो पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे, कौन रोक लेगा हमें? तो ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर देखो ये सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये इधर देखो मौन व्रत लगा के बैठे सब लोग, हाथ देखो अपने मुंह पे जो है मास्क लगा के बैठ गए यहाँ पे, ये काले मास्क पहन के बैठ गए यहाँ पे, अपनी कुछ भी बातें कर रहे हैं, अपनी कह रहे हैं जो भी, ठीक है। तो ये सारे लोगों को ये सारी बात क्या है, इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, ताकि क्योंकि तुम समझ जाओगे, लोग, बच्चा, दुनिया, देश की हमारी सारी जनसंख्या कि हाँ देखो क्या क्या होता है, ये हो रहा है। कैन एमपी सर, कैन एमपी कैन बी द पीएम? यस, एनी एमपी हु हैज द सपोर्ट ऑफ द हाउस कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द वेरी बेडरॉक ऑफ अवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आपकी वोमेन स्कीम वाली क्लास हमको भी देखनी चाहिए क्या? नहीं, नहीं, वो इस साल एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी 2026 में एग्जाम देंगे प्रीलिम्स का, वो क्लास उनके लिए होगी। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ये था हमारा आज का क्लास, ये थी क्लास। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अगर लेजिस्लेचर कानून बना रहा है, इफ लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, देन हु इंप्लीमेंट्स देम? तो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, बताओ, बताओ भाई। ये तुम्हारे लिए क्लास है, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है जिसको हम देखेंगे कल की क्लास में। कल क्लास है क्या? नहीं, कल नहीं, मंडे को है। हाँ, अशका कह रही जुडिशरी, ओ भैया मेरे, हाँ, म्याऊ म्याऊ लेके आए, देखें कोई म्याऊ म्याऊ आ रही है तो देख लेते हैं। वैसे तो लोग सो रहे हैं भाई, इस समय हमारे बिल्लियों का सोने वोने का टाइम होता है, ये बहुत भयंकर, और लोग सोते हैं हमारे समय पे। देखो जब शाम ढल रही होती है हमारी बिल्लियां सोती हैं, रात में जागती हैं, ऐसे होता है। प्रिंस फिलिप को लाया जाए क्या? प्रिंस फिलिप वैसे आ सकते हैं, लेकिन गुस्सा हो जाते हैं वो यार जब उन्हें सुला दो तो। प्रिंस फिलिप बाबू आओगे क्या? एक बार बच्चों को एक बार बाय बोल दो प्यार से। हाँ हाँ, प्यार से, प्यार से, प्यार से बाय बोलेंगे ना। हाँ, बाय बोल दो। बाय बोल दिया, देखो भाई इतना बाय बोल देता है वो, इससे ज्यादा नहीं बोलता वो। चलो, आ गया प्रिंस फिलिप भी आ गया, यहाँ पे हमारी मैडम लिलीबेथ भी यहीं बैठी हुई हैं, तो आ तो जाता है। चलो ठीक है गाइस, ओके, टाटा, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे शार्प, एंड सी यू ऑन मंडे।